आपने अपना नाम श्री सांघवी बताया, लेकिन आईडी कार्ड में तो आपका नाम तनु है। तनु? 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 तुम सब अपने अपने हिस्से के सवाल बाद में करना। फिलहाल सचिन को अपनी कार्यवाही पूरी करने दो। श्री सिर्फ मेरा प्रोफेशनल नेम है। मेरा असल नाम तनु है, तनु सांघवी। ठीक है, लीजिए इस पे साइन कर दीजिए। चलो मैं चलता हूँ। मैं तो It's तनु, राहुल, क्या ये वही तनु है? राहुल, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या ये वही तनु है? राहुल, क्या ये वही तनु है? बोल। हाँ परिमल, ये वही तनु है। मेरे राहुल की तनु। जिसके साथ बरसों पहले हम अन्याय कर बैठे हैं, वही तनु जिसकी याद में मेरा राहुल 6 साल से हर पल तड़प रहा है। वही तनु है। यही संयुक्त हो
बैठो बेटा। Hits? Hits क्या हुआ? Hits तू रो क्यों रही है? Hits क्या हुआ? क्या हुआ हिट्स, तो रो क्यों रही है? सैम तो ठीक है ना? तू हॉस्पिटल से सीधा उसके घर गई थी ना? क्या इला आंटी ने कुछ कहा? क्या हुआ हिट्स, व्हाट्स द मैटर? सैम ने मुझे फिर से धोखा दिया प्राची। मेरी दी सैम के घर पे रह रही है। उनकी शादी राहुल के साथ फिक्स हो गई है और सैम ने कन्वीनियंटली मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया प्राची। He's a cheater. He's a big time cheater. सैम चीटिंग नहीं कर सकता हिट्स, उसे बताने का मौका नहीं मिला। Whatever. रीजन चाहे जो भी हो प्राची, सैम ने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे सच छुपाया। इसे चीटिंग ही कहते हैं। कल रात रूमी वाले इंसिडेंट के बाद मैंने दोबारा सैम को एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी गलती को भुला के उसके साथ वापस पैचअप करने जा रही थी। लेकिन देख, भगवान भी नहीं चाहता कि मैं वो गलती करूं। इसलिए ऐसा होने से पहले ही भगवान ने खुद मुझे सच्चाई के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब मैं सैम पे दोबारा कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। नेवर! आज सही मायने में मेरे और सैम के बीच सब कुछ खत्म। उदय ने तो कहा था कि राहुल से और तनु दी का रिश्ता हिट्स और सैम के रिश्ते को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और ये सब कुछ तनु ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से झेला क्योंकि हमने तनु और राहुल को शादी करने से मना कर दिया था। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फिर भी तुम मेरी मदद करती रही। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल है इनका। इसलिए तो अपने डैड के कातिल को इतनी आसानी से माफ कर दिया इन्होंने। क्या कह रहा तू? बताइए भैया, मेरे पास जो आपकी शक्ल तक नहीं देख ली। और आप दी, आपने कैसे इन्हें माफ कर दिया? इतना सब कुछ हुआ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ भैया की वजह से। और आपने सब कुछ भुलाकर इतनी आसानी से उन्हें दोबारा अपना लिया। समीर, पहले तो मेरी बात तो सुन। नहीं सुनी मुझे आपकी कोई बात। दूर रहिए मुझसे। कातिल हो आप, हिट के पापा के कातिल हैं आप।
समीर बस। ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? क्या बके जा रहा है? मैं बक नहीं रहा हूं भैया, सच्चाई बयां कर रहा हूं। देख समीर, सच्चाई का दूसरा पहलू भी है। हम सब जानते हैं कि उस वक्त बापूजी को हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, और वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि राहुल और तनु एक साथ हो। उसी प्रेशर में आकर राहुल को ये डिसीजन लेना पड़ा। सही कहा, हम सब जानते हैं कि बापूजी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप सब ये नहीं जानते कि वो हार्ट अटैक नकली था। समीर, ये कैसी बातें कर रहा है तू? अभी मैं सही कह रहा हूं। माँ तू बता, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? राहुल भैया नशे की हालत में मुझे सब सच बता चुके हैं। जब बापूजी ने तनु दी को अपनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, तब राहुल भैया घर छोड़कर जा रहे थे। सिर्फ उन्हें रोकने के लिए बापूजी ने हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया था। तुम्हारे पूज्य बापूजी की हार्ट अटैक वाली एक्टिंग की वजह से मां ने भैया को दी से कभी ना मिलने की कसम दी थी। और अब सच सबके सामने है। यदि दिन रात उनकी याद में रोती रही, तड़पती रही, अपना दिमागी संतुलन खोती रही, और उनके डैड ने इनकी शादी फिक्स कर दी, ये सोचकर कि शायद ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन शादी की रात को ये मंडप से ही भाग गई थी। ये जानने के बाद इनके डैड को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी जान चली गई। अब आप सब बताइए कि उनके डेथ की वजह हमारी माँ, राहुल भैया और हमारे पूज्य बापूजी हुए ना। माँ, ये समीर क्या कह रहा है? क्या ये सच कह रहा है? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता था कि बापूजी हार्ट अटैक की एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं जानती थी और ना ही राहुल जानता था। कोई नहीं जानता था। वो डॉक्टर तुम्हारे बापूजी के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। और जब तक राहुल को और मुझे सच का पता चलता, बहुत देर हो चुकी थी। हमें लगा कि तनु की शादी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी में खुश है। हमें नहीं पता था कि इस बच्ची के साथ क्या क्या हो रहा है। समीर, देख, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर इसमें माँ या राहुल की कोई गलती नहीं है। अगर कसूरवार कोई है तो वो बापूजी है, सिर्फ बापूजी। इसी बात का तो अफसोस है भैया, एक बार फिर हमारे बापूजी कसूरवार निकले। आप ठीक कहते थे भैया, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े विलन है हमारे बापूजी। उन्होंने ये हरकत करके एक साथ आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद की है।
पहले उन्होंने तन्नु दी को आपसे दूर किया और उसके बाद मेरे और हेज के बीच की दूरी की वजह बन गई। उसको जब सच का पता चलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। समीर, ऐसा मत सोच मेरे भाई। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तेरी हेट्स को तुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। आप अपना और दी का रिश्ता तो बचा नहीं पाए, मेरा रिश्ता क्या बचाओगे आप? अब सब खत्म हो चुका है भैया, अब सब खत्म हो चुका है। कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ नहीं हो सकता। समीर, संभालो अपने आप को। जो भी बुरा होना था वो हो चुका है, और अब अगर आगे हम सब साथ हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम हेतल को मना लेंगे, वो समझ जाएगी। प्लीज समीर, पुरानी बातों को भूल जाओ। नहीं दी, मेरा दिल आपकी तरह इतना बड़ा नहीं है। आपने भैया को और इस फैमिली को तो माफ कर दिया, लेकिन मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शर्म आती है मुझे कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। शर्म आती है कि मैं अपने बाबूजी का बेटा हूं। शर्म आती है मुझे। नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। नहीं समीर, रुक जा। ये पागलपन मत कर बेटे। पागल हो चुका हूं मैं। अपने बापूजी की असलियत जानने के बाद पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका हूं मैं। नहीं रहना मुझे बापूजी के इस घर में। जा रहा हूं मैं। समीर, समीर रुक जा। समीर, ये क्या पागलपन कर रहा है तू? मत कर ऐसा समीर, मेरी बात तो सुन। अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा तू? हाँ माँ, चला जाऊंगा मैं। नहीं रह सकता मैं, घुटन हो रही है मुझे इस घर में। एक पल भी नहीं रुकूंगा मैं अभी। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भूल गया तूने मुझसे क्या वादा किया था कि तू इस घर को छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करेगा? याद है, लेकिन तब मुझे बापूजी की असलियत नहीं पता थी। इतना बड़ा सच जान लेने के बाद मैं यहां नहीं रुक सकता। किसी के मरने की वजह बने मेरे बापूजी। ये सच जान लेने के बाद मैं बापूजी के घर में सांस भी नहीं ले सकता मां। समीर, रुक जा मेरे बेटे, हमें छोड़कर मत जा समीर। समीर, मुझे छोड़कर मत जा। सुन तो, मेरी बात तो सुन। समीर, समीर मत जा। समीर रुक जा बेटा, अपनी माँ को छोड़कर मत जा। समीर, रुक जा समीर। समीर रुक जा बेटा। समीर, रुक जा मेरे बेटे। समीर रुक जा। समीर, नहीं रहना मुझे यहाँ। रुक जा बेटा। पागल मत बन समीर। हटिए भैया। समीर, समीर,
बैग मुझे दे। आजा, बैठकर बात करते हैं। नहीं करनी मुझे कोई बात। जाओ मैं यहाँ से, नहीं निकला मुझे। मत रोकिए समीर को। तुम बिल्कुल मत रुकना समीर, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मेरी सिर्फ इतनी सी बात सुनते हुए जाओ। तुम्हारे बापूजी ने मुझे ठुकराकर बिल्कुल सही किया था।